चाहिए। यह जुड़ाव कमजोर या जमीन से किसी भी तरह से जुड़ा न होने वाले किसी मकसद के लिए नहीं हो सकता। किसी पड़ोसी के खेत से होकर पब्लिक रोड तक जाने का अधिकार एक क्लासिक उदाहरण है जो डोमिनेंट हेरिटेज को फायदा पहुंचाता है। हालांकि किसी घर के मालिक का पड़ोसी के स्विमिंग पूल का पर्सनल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार शायद एक पर्सनल लाइसेंस माना जा सकता है, न कि ईजमेंट, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि घर के प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल को बेहतर बनाए। डॉ आर के सिन्हा का एनालिसिस अक्सर इस बात पर जोर देता है कि अधिकार उस जमीन के फायदे के लिए होना चाहिए जो अधिकार को सीधे डोमिनेंट हेरिटेज की उपयोगिता से जोड़ता है। इसके अलावा ईजमेंट के रूप में दावा किया गया अधिकार अनुदान का विषय बनने में सक्षम होना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकार अच्छी तरह से परिभाषित और निश्चित होना चाहिए, अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं। एक अच्छी व्यू का अधिकार आमतौर पर ईजमेंट के लिए बहुत अनिश्चित माना जाता है, जबकि एक विशिष्ट परिभाषित छेद के माध्यम से प्रकाश और हवा प्राप्त करने का अधिकार एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त ईजमेंट है। अधिकार की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि सर्वेंट मालिक द्वारा डोमिनेंट मालिक को विलेख में सैद्धांतिक रूप से प्रदान किया जा सके। यह आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि सर्वेंट हेरिटेज पर लगाया गया बोझ स्पष्ट, सीमित और समझा हुआ हो, जिससे सर्वेंट मालिक के संपत्ति अधिकारों पर एक खुला और अनुचित आरोप लगने से रोका जा सके। आखिर में अधिकार का इस्तेमाल डोमिनेंट हेरिटेज के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। यही इस पूरे इंतजाम का असली मकसद है। डोमिनेंट मालिक को अधिकार खुद के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी का बेहतर इस्तेमाल करने के साधन के तौर पर दिया जाता है। चाहे वह रास्ते का अधिकार हो जो पहुंच प्रदान करता है, पानी निकालने का अधिकार हो जो जमीन को रहने लायक बनाता है, या पड़ोसी दीवार से सपोर्ट का अधिकार हो जो बिल्डिंग की स्थिरता सुनिश्चित करता है। ईजमेंट एक व्यावहारिक और जरूरी काम करता है। सर्वेंट मालिक का इस बोझ को सहने का दायित्व तभी जायज है जब यह डोमिनेंट मालिक की जमीन के उचित इस्तेमाल और फायदे के लिए जरूरी हो, जिससे पड़ोसी जमीन मालिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। डोमिनेंट और सर्वेंट हेरिटेज के कॉन्सेप्ट्स कई वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सामने आते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में। सबसे आम उदाहरणों में से एक है रास्ते का अधिकार।